बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9 साइंस 5.2 के दूसरे लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पहले दो क्वेश्चंस इसके कवर किए थे और मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका फैक्टराइजेशन का जो लेक्चर है वो प्लीज़ ले लीजिए, ठीक है। तो वो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो मैं यहाँ पर भी ऊपर बटन दे देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ ऊपर आए बटन पे लिंक आ जाएगा। वो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो वो लेक्चर आप लोगों के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। वो लेक्चर फैक्टराइजेशन का कवर हुआ होगा तो आपको ये समझ आएगा, वरना ये चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगी जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया और मेरे मुताबिक जो अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली तीसरा क्वेश्चन भी आपका जो है वो उसी तरीका कार के मुताबिक होगा जो हमने फैक्टराइजेशन का लेक्चर लिया या जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है। तो इसलिए तीसरे क्वेश्चन का चौथा और पांचवा पार्ट ये आप लोगों ने फैक्टराइजेशन का लेक्चर जो ऊपर आए बटन में लिंक आया, अगर आप लोगों ने पहले वो लेक्चर नहीं लिया हुआ तो अभी वो लेक्चर ले लीजिए। ये क्वेश्चन होता तो मुझे करवाना पड़ता, लेकिन ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा चौथा और पांचवा पार्ट है, तो वो आपसे आराम से उधर से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन आज करेंगे। इस लेक्चर को भी थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग वो फैक्टराइजेशन वाली चीज सीख कर उसके ऊपर काम कर सकें। वो फैक्टराइजेशन की हुई होगी, वो लेक्चर लिया हुआ होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। इन दोनों क्वेश्चंस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी फैक्टराइजेशन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 पर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क मी, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जरूर जवाब दे सकूं, ठीक है। तो अभी हम टाइम नहीं जाया करते, मजीद चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चौथे क्वेश्चन के दो पार्ट्स हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, तीसरा और पांचवा, ठीक है। तो मैं तीसरा लिखकर सॉल्व कर रहा हूँ, आई होप पांचवा आप लोगों से हो जाएगा। फिर भी अगर पांचवा क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हुआ तो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सही हो गया बच्चों? तो अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, उसकी रकम लिख रहा हूं, वो है x+2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 15। अब ये एक अलग तरह की टेंशन है, अलग तरह का सवाल है। यहाँ पे जहन में रखिएगा, मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। मतलब आज के लेक्चर में हमारा सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन कवर होगा। अच्छा, यहाँ पर इन नंबर्स को और से देखिए, ये लिखा है 2, 3, 4, 5। आपने यहाँ कुछ ऐसे पेयरिंग करनी है, जैसे देखें ये 2 और ये 5 मिलकर 7 बन जाता है, तो 3 और 4 मिलकर भी 7 बन जाता है। तो आपने कुछ ऐसी पेयरिंग करनी है कि इन नंबर्स का कम्बिनेशन सिमिलर हो। जैसे देखिए मैंने x+2 को x+5 के साथ लिखकर एक ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट में सिर्फ पहचान के लिए लिखा है, बड़ी ब्रैकेट जो डाली है वो सिर्फ पहचान के लिए लिखी है। इसी तरह x+3 और x+4 को इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिखा है। -15 तो साथ में वैसे ही लिखा है जिस तरह ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये 5 और 2 7 और ये 4 और 3 7। अब अगर ये आप पांचवा पार्ट देखें तो वहां नंबर्स हैं आपके पास 1, 2, 3 और 6, ठीक है। तो यहां देखिए आपके पास 1, 2, 3 और 6, इसमें से जो अगर आप सिमिलर करना चाहें तो यहां तो डायरेक्टली ये सिमिलर नहीं होते। तो ये क्वेश्चन फिर मुझे थोड़ा सा आपको स्टार्ट करके बताना पड़ेगा, वरना इस तरीके से शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो। हाँ जी बिल्कुल, ये है तो सिंपल है। मतलब आप मल्टीप्लिकेशन को देख लेंगे कि 1 इंटू 6 6 होता है और 3 इंटू 2 6 होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं करके वो आपको बता दूंगा, वरना अभी टाइम नहीं ज़ाया करते। या ये क्वेश्चन स्टार्ट करें। इन दोनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² + 7x + 10। इन दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² + 7x + 12। याद रखिएगा, आपने ये जो तरतीब बनाई थी वो बनाई इसीलिए थी कि शुरू वाला नंबर उसकी वजह से सिमिलर आता, ठीक है। और ये भी जहन में रखिएगा, मैंने मल्टीप्लिकेशन जुबानी डायरेक्टली कर दी है, आप लोगों को इसको रफ में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ फर्ज कर रहे हैं, लेट लिखा है कि x² + 7x = y, ठीक है। तो इसका मतलब है अब जब यहां आप लिखेंगे y + 10, इसकी जगह आ गया y + 10 और इस तरफ y + 12 -15। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन y² + 22y + 120 -15। अब 120 और -15 आपस में जब माइनस करेंगे आप तो 105 बचेगा और मेरे पास बच जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y की टर्म्स में y² + 22y + 105। अब फिर वही बात फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना है। मैं छोड़ रहा हूँ फैक्टराइजेशन वाले लेक्चर के लिए, मैंने आप लोगों को अलग से लेक्चर भी दिया है फैक्टराइजेशन के टॉपिक पे, और उसके लिए मैंने आपको टाइम भी कह लीजिए दिया है, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट जुबानी फैक्टर्स बनाकर तो मैं इसका डायरेक्ट जो है वो आंसर की तरफ जाऊंगा। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके 22 और मल्टीप्लाई करने से 1055, ठीक है।
तो 15 और 7 वो दो नंबर्स हैं जिन्हें प्लस करके 22 आता है और मल्टीप्लाई करने से 105 आता है। तो इसकी बेस पे जो मुझे समझ आती है, मेरे दो फैक्टर्स ये बनने चाहिए, y प्लस 15, y प्लस 7। मैं इसे रीचेक कर लेता हूँ, वाई स्क्र 15, y 7, y 22। हाँ जी, मेरे मुताबिक यही फैक्टर्स बनने चाहिए। बहरहाल अगर आप लोगों के कुछ और आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर y की कीमत दर्ज करने से, उर्दू में लिखेंगे y की कीमत दर्ज करने से, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। दोनों जुमले आप लोगों ने खुद पूरे करने हैं। उर्दू वाले लिखेंगे y की कीमत दर्ज करने से, इंग्लिश वाले लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो वो y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू आपके पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 पहली रकम बन जाएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 ये आपकी दूसरी रकम बन जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ से आगे सॉल्व नहीं हो सकते, इनके फैक्टर्स नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पर आकर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्लीज़ ज़रा ऊपर से नोट कर लीजिए और आप पॉज करके नीचे से नोट कर लीजिए। याद रखिए बीच वाला आप लोगों ने खुद से करना है। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने क्वेश्चन तेज़ी में समझाया तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। सेटिंग्स में ऑप्शन होती है, वहाँ से अगर आप 0.75x जो स्पीड है वो सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से कंफर्टेबल हो जाएगा समझने के लिहाज से। पर अब यहाँ पर मैं ये अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो मैं शायद पूरा तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन कम से कम स्टार्ट ज़रूर कर रहा हूँ। ये मैंने वैल्यू लिख ली, और जैसे मैंने आगे बोला था कि 1 इंटू 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है। वो वाली पेयरिंग करने के बाद चौथे क्वेश्चन के 5वें पार्ट के लिए अगर मैं वो वाली पेयरिंग करूँ तो मैं x प्लस 1 और x प्लस 6 को एक ब्रैकेट में कर लूँगा। ठीक है, ये देखिए x प्लस 1 और x प्लस 6 इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया, और इधर x प्लस 2 और x प्लस 3 इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया। -3x स्क्वायर साथ में वैसे ही लिखा हुआ है जैसे ऊपर लिखा हुआ था, और शुरू में इक्वल का साइन आ गया। ठीक है, तो ये 1 इंटू 6 और ये 2 इंटू 3 दोनों 6 के इक्वल बनते हैं। सही है, बस इस बात को याद रखते हुए आगे चलते हैं। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, और यहां से जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 -3x स्क्वायर। तो यहां जो अब आपने फर्क करना है वो बड़ा थोड़ा सा फर्क है, बड़ा छोटा सा फर्क है, जिसके बाद आप लोग सवाल खुद करेंगे। यहां देखिए हमारे नंबर्स ये वाले सिमिलर प्लस करके नहीं बने थे बल्कि मल्टीप्लाई करके बने थे, तो इसलिए हमारे ये दो नंबर जो है एक्स स्क्वायर और 6 वो सिमिलर हैं, एक्स स्क्वायर और 6 वो सिमिलर हैं। ठीक है, तो मैंने उनको इकट्ठा करके लिख लिया है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6 के साथ प्लस 7x बाद में कर दिया है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6 के साथ प्लस 5x बाद में कर दिया, -3x स्क्वायर उसी तरह। अब उसी अंदाज में सिर्फ वैल्यू थोड़ी सारी बदल कर आप लिख रहे हैं कि यहाँ आप सपोज करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो इसका मतलब है आपकी इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 7x और यहां से y प्लस 5x -3x स्क्वायर, ये -3x स्क्वायर ये वाला लिखा है। ठीक है, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास आ जाता है y स्क्वायर प्लस 7xy और 5xy 12xy प्लस 35x स्क्वायर, -3x स्क्वायर तो ऊपर से चलता आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में स्टॉप करना चाह रहा था लेकिन यहां एक और फर्क आ गया जिस वजह से मुझे आगे कंटिन्यू करना पड़ रहा है। इन दोनों को अब जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 32x स्क्वायर। अच्छा, यहां पर आप याद रखिएगा कि मेरी ये इक्वेशन y की टर्म्स में लिखी हुई है, तो यहां पर y स्क्वायर और y जो है वो कांस्टेंट की तरह, सॉरी वेरिएबल्स की तरह काउंट होंगे, और x और x स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट्स के साथ काउंट होंगे। मतलब अगर मैं यहां अब क्वेश्चन आगे नहीं करूंगा, यहीं लिख रहा हूं, मुझे प्लस करके इस पे जब मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके 12x आए। सिर्फ 12 नहीं लिखा मैंने, साथ में x भी लिखा है। ठीक है, 12xy आए, और मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां से आगे मैं रफ लिख रहा हूं। ठीक है, प्लस करके 12xy और मल्टीप्लाई करके 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही हो गया बच्चों? तो वो दो नंबर बनते हैं 8xy और 4xy। 8 चौके 32, 8 4 32x x आर एक्स स्क्वायर, वाई वाई आर वाई स्क्वायर, और दोनों को ऐड करेंगे तो 12xy। ठीक है,
अब ये जब आप 12 हटाकर इसकी जगह 4 जमा 8 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो 4xy और 8xy अलग अलग हो जाएगा। फिर पहली दो में से कॉमन लेंगे, आखिरी दो में से कॉमन लेंगे, आपके पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे। और फिर फाइनल आंसर दर्ज करते हुए, जिस तरह पिछले सवाल में हमने y की जगह पर उसकी वैल्यू वापस पुट की थी, तो इस सवाल में भी आप y की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो आपका फिर आंसर जाकर सही आएगा। ठीक है, तो ये नीचे रफ किया था, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मैंने समझा दिया है, इसको आराम से नोट कर लीजिए, मैंने समझा दिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। ना हुआ तो इंशाल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूंगा, अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। और जैसे मैं पहले भी फिजिक्स मैथ में लेक्चर्स रिपीट कर चुका हूं, तो इसमें भी मुझे लेक्चर रिपीट करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज़ अपने पास ये क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। शायद ये हमारा आखिरी लेक्चर है ऑनलाइन, इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के रेगुलर लेक्चर्स होने चाहिए छुट्टियों के बाद, बशर्ते कि आप लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया, अगर आप लोगों के लिए मेरे लेक्चर्स फ़ायदेमंद रहे थे तो, या मैडम ने कहा। बहरहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर अगले लेक्चर में मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस के साथ होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।